देश की सियासत में बड़ा राजनीतिक बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी लंबे समय से हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के टिकट बंटवारे, चुनावी कैंपेन और बड़े नेताओं के स्पीच पर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। क्या भाजपा अब हिंदुत्व से दूर हो रही है या ये केवल एक महज दिखावा नजर आ रहा है? आज हम इसी पर विश्लेषण करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। लोकसभा चुनाव का समय अब नजदीक आता जा रहा है। भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट से काफी कुछ संकेत सामने आ गए हैं। भाजपा ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी रही ठाकुर को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने मात्र से ही बवाल हो गया था। सबसे ज्यादा विवाद तब पैदा हुआ था जब उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी ने खुद इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि गांधी जी या नाथूराम गोडसे पर की गई टिप्पणी बहुत ही खराब है और मैं उन्हें मन से माफ नहीं करूंगा। वहीं भाजपा नेता प्रवेश शर्मा भी अपने भड़काऊ भाषण की वजह से चर्चा में रहे हैं। प्रवेश शर्मा ने साल 2020 के दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हो रहे विरोध प्रदर्शन के विरोध में कहा था कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन गई तो प्रदर्शनकारियों को 1 घंटे में साफ कर दिया जाएगा। यही नहीं, रमेश भिदोड़ी को तो आप सब जानते ही होंगे। हाल ही में लोकसभा में उन्होंने चर्चा के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में भिदोड़ी ने इसके लिए ऑन रिकॉर्ड माफी भी मांगी थी, लेकिन भाजपा की पहली सूची में जगह नहीं मिलने से साफ पता चलता है कि पार्टी को लगता है कि इन मजबूत प्रत्याशियों को टिकट देने से भी कहीं ज्यादा जरूरी पार्टी की छवि सुधारना है। भाजपा को अब पता चल गया है कि अगर पार्टी को पैन इंडियन पार्टी बनाना है तो अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि से छुटकारा पाना होगा। शायद यही सोचकर बीजेपी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। पीएम मोदी लगातार पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने और उनके उत्थान के लिए बात करते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, भाजपा पिछले 2 विधानसभाओं में वोटर्स के ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके भी देख चुकी है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंदू वोटों के पैरालाइजेशन का प्रयास किया गया, उसकी बहुत आलोचना भी हुई थी और दोनों ही राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही यूसीसी और सीए को कानून का दर्जा दे दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने तो अभी हाल ही में यूसीसी पर एक कानून बनाने के लिए दिन रात एक भी कर दिए थे। सीएए को लेकर भी पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि सीएए बहुत जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, पर अब लगता है कि सरकार इन कानूनों से अपना पल्ला झाड़ रही है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति बना रही है और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है।